जब एक कौम ये फैसला करे, और जी देखें इमरान खान ने वो देखें क्या कह दिया, वो रूस चला गया जी, अमेरिका नाराज हो गया। अच्छा जी उसने नरेंद्र मोदी को कह दिया कि वो हिटलर से इंस्पायर्ड है, देखें इंडिया को नाराज कर दिया। वो कश्मीरियों के लिए खड़ा हो गया, देखें जी वो क्या कर दिया। ये क्या कहते फिर रहे हैं, वो जी हमें आइसोलेट कर दिया। इनका मतलब ये है कि आइसोलेट ना कैसे होता है, उनके जूते पॉलिश करने शुरू कर दो, उनके पैरों में गिर जाओ। इनका मतलब ये है कि लोग इसको अच्छी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी तो आप 50 साल से कर रहे हैं, तो अब तक तो पाकिस्तान को सुपर पावर बन जाना चाहिए था लोगों की जूते पॉलिश करके। कभी सुना है किसी कौम ने जाके अपने किसी और की जंग में 80,000 अपने लोग कुर्बान कर दिए? कोई दुनिया में इसकी मिसाल है? ये उनके 3,000 से कम लोग मरते हैं, आपके 80,000 लोग मर जाते हैं, और कोई शुक्रिया तक नहीं करता, बल्कि हमें जिम्मेदार ठहरा देता है जो अफगानिस्तान में उनका फेलियर हुआ। और मैं जब ये कहता हूं कि पाकिस्तान ने तो तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं, और मुझे आगे से कह रहे जी ये ना कहो, अमरीकी नाराज हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि अगर इस तरह की हम अपने आप को जलील करके समझते हैं कि पाकिस्तान कोई पैर पे खड़ा हो जाएगा, गलत फहमी में ना रहे। हमने एमल कांसी को पकड़ा दिया, उसके वकील ने जाके वहां अदालत में कहा जी पाकिस्तानी अपनी वालदा भी बेच दे पैसे के पीछे, डॉलरों के पीछे। तो हमारी वजह से हमने जिल्लत कमाई, हमने अपने आप को जलील किया। उसको दूसरे को, एक रमजी यूसुफ, उसको पकड़ा दिया। रेमंड डेविस ने दिन दिहाड़े आके 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया, वो चुप करके उसको वापस भेज दिया। फिर 400 ड्रोन अटैक कर दिए। कभी हुआ ही नहीं कि दुनिया की तारीख में कि आप उनके लिए जंग लड़े हैं, वो आपके ऊपर ही ड्रोन अटैक कर रहे हैं। इसकी कोई मिसाल नहीं है। इससे अगर हमने ये जूते पॉलिश किए इतनी शेमलेसली, अपने आप को जलील करके, क्या उससे कोई फायदा हुआ पाकिस्तान को? आज गिरे हुए पैरों में। इस तरह कभी कौम नहीं बनती, कभी आज तक दुनिया की तारीख में कौम नहीं बनी। मैं बार बार मदीना की रियासत की इसलिए मिसाल देता हूँ, वो पहले दिन मदीना की रियासत ही बन गई थी। उन्होंने जद्दोजहद की थी, उन्होंने मिलके, कम्युनिटी ने 2 जंगों के अंदर, जंगे ओहद और खंदक के अंदर, तो उम्मा को खतरा था कि वो बचेंगे भी या नहीं। फाके किए उन्होंने जब उन्होंने सीज की हुई थी मदीना की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर पेट पे बांध के काम कर रहे थे, वहां कुर्बानियां दे रहे थे। कौमें कुर्बानियां दे के बनती है। भिखारियों की तरह भीख मांग के जूते पॉलिश करके कोई कौम नहीं बनी आज तक।